और अब बात करेंगे मौसम की। दिल्ली में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को तेज हवाओं और हल्की बारिश के कारण थोड़ी राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट को बदलकर येलो अलर्ट कर दिया था और कुछ इलाकों में बारिश और तेज झोंके वाली हवाओं की संभावना भी जताई थी। हालांकि ये जो राहत है वो ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से फिर से गर्मी का असर बढ़ सकता है, यानी कि कल से अगले 5 दिन तक हीट वेव जैसी स्थिति को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में राजधानी में तापमान एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। आज सुबह सवेरे हवाएं और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी देखने को मिली। जो पारा लगातार चढ़ रहा था उससे कुछ हद तक तो राहत मिली है, क्योंकि कई ऐसे इलाके थे जहां पर पारा 45 को भी पार कर चुका था। दिल्ली एनसीआर की स्थिति तो बहुत ज्यादा इस वक्त खराब हो चुकी थी। इस बढ़ती गर्मी की वजह से बिजली की खपत ज्यादा हो रही है, तो पावर कट जैसी समस्याएं भी परेशान कर रही हैं लोगों को। तो एक तरफ आंधी बारिश आज सुबह देखी, बूंदाबांदी देखी, लेकिन ये जो राहत है बहुत लंबी चलने वाली नहीं है, क्योंकि कल फिर से जो टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है, तापमान बढ़ सकता है, ये जानकारी है। और 5 दिन तक हीट वेव का भी अलर्ट है, आने वाले 5 दिन तक। तो देखिए, एक बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी है। चलिए इसी बीच आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। नीलेश जुड़े हैं लखनऊ से, उनसे हम हालात जान लेते हैं। नीलेश, क्या स्थिति है? पूरे उत्तर प्रदेश की भी आप बताइएगा और लखनऊ की भी आप बताइएगा। देखिए पलक, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जिले हैं जो भीषण गर्मी की चपेट में हैं, जहां आसमान से लगातार आग बरस रही है, जिसमें इंसानों के साथ साथ जानवरों को भीषण गर्मी सता रही है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से व्यापक प्रबंध भी किए गए हैं। अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं और तमाम अस्पतालों में कोल्ड रूम भी बनाए गए हैं, जिसमें हीट वेव और लू के शिकार अगर कोई मरीज पहुंचते हैं तो तत्काल उनको राहत देने का काम किया जा सके। चौराहों की अगर हम बात करें तो चौराहों पर शीतल पेयजल की व्यवस्था सरकार की तरफ से कराई गई और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और बैठक के दौरान दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि भीषण गर्मी के कारण कहीं पर भी बिजली की कटौती ना हो और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। और आज इसी बीच एक और बड़ा फैसला लिया गया है कि जो बिजली घर ऐसे हैं जहां पर बड़े पैमाने पर शिकायतें आ रही थी कि बिजली कटौती हो रही, तो ऐसे में अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं और पब्लिक के गुस्से को देखते हुए तमाम बिजली घरों पर पीएसी बल को तैनात कर दिया गया है। उसके अलावा अगर हम अभी दोपहर के समय की तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दिखाएं, जहां पर तापमान जो है वो 22 डिग्री पार है और 42 डिग्री पार है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि सड़कें पूरी तरीके से खाली हैं और इस तरीके के शीतल पेयजल के लिए प्याऊ बनाए गए हैं, जो कि नगर निगम लखनऊ के द्वारा बनाए गए हैं। घरों में बाकायदा ठंडा पानी भरा गया है ताकि राहगीरों को कुछ राहत पहुंचाने का काम किया जा सके। और जिस तरीके से डॉक्टरों ने एडवाइजरी जारी की है कि बुजुर्ग और बच्चे, खासतौर पर प्रेग्नेंट महिलाएं दोपहर के समय में ट्रेवल ना करें, बेहद जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले। आप देख सकते हैं कि ये वीआईपी सड़क है, इससे महज कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है, कुछ ही दूरी पर राजभवन है, उसके अलावा विधानसभा है। तो ऐसे में इस सड़क पर सन्नाटा ये बता रहा है कि गर्मी कितनी ज्यादा प्रचंड है। उस गर्मी से लोग बेहाल हैं और सड़क पर जो है ना के बराबर वाहन दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इक्का दुक्का जो लोग निकल रहे हैं वो गमछे का सहारा ले रहे हैं, अपने साथ पानी की बोतल लेकर निकल रहे हैं। तो अपने आप में 42 डिग्री तापमान राजधानी का है। उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश के सबसे गर्म जिलों की बात करें, जिसमें बांदा हाल ही में एशिया का सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया, उसके अलावा हमीरपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर है और कानपुर के साथ साथ मैनपुरी की बात करें या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो ये सबसे ज्यादा गर्म जिले हैं जहां पर लोगों को गर्मी के सितम के आगे बेहाल होना पड़ रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें सरकार की तैयारियों की, तो सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। अधिकारी खुद जो है ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक कर रहे हैं कि पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, अस्पतालों में कोल्ड रूम बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए हैं, अस्पतालों में दवाई की सप्लाई समय से हो रही है कि नहीं हो रही है, दवाई की उपलब्धता है कि नहीं है, उन तमाम चीजों को लेकर एडवाइजरी जारी की गई। उसके अलावा मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों को लेकर भी एडवाइजरी जारी की है, जहां पर साफ तौर पे कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम
होम की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाए, ताकि जो ईंधन की बचत करने के साथ साथ गर्मी में जो है कर्मचारी परेशान ना हो, उसको लेकर इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। उसके अलावा सरकारी दफ्तरों में जो एसी दफ्तर है वहां पर टेम्परेचर भी मेंटेन करने के निर्देश दिए गए हैं, यानी कि 25 से 26 डिग्री के बीच में जो एसी है उसको चलाने के निर्देश हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में, तो रोडवेज की तरफ से भी व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो रोडवेज में यात्री यात्रा करते हैं तो ऐसे में उनको पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश भी हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी से फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जो निर्देश जारी हुए हैं, जो चेतावनी जारी हुई, उससे ये साफ होता है कि कई ऐसे जनपद हैं जहां पर तेज रफ्तार यानी कि 40 से 60 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चलने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि लू के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करना सबके लिए जरूरी भी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी ने जनजीवन बेहाल कर दिया है और सरकार की तरफ से हालांकि इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सरकार के इंतजाम आपको चौराहों पर मिलेंगे, सड़कों पर मिलेंगे, लेकिन आपकी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि खुद को सुरक्षित रखते हुए यात्रा करें। तो अपने आप में मौसम से अभी जो है आने वाले 3 से 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि लू का और गर्मी का सितम और ज्यादा बढ़ने वाला है। सड़कें इस समय इतनी ज्यादा तप रही हैं कि अगर आप कुछ मिनटों के लिए सड़क पर खड़े होते हैं तो ऐसा महसूस होता है आपके पैर जल रहे हैं और जो सर है वो लगातार पसीने की धार से तरबतर रहता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता को अभी भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पर लोगों ने एनजीओ ने मिलकर जो है तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जहां पर लोग ठंडा पानी पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं जो कि निःशुल्क है। उसके अलावा बैठने के लिए भी कोल्ड रूम बनाए गए हैं ताकि जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उनको बचाने का काम किया जा सके। तो अपने आप में जो पहल है सरकार की वो जरूर कामयाब हो सकती है। आप देख सकते हैं कि नगर निगम के कर्मचारी हैं और दोपहर में काम करने के लिए निकले हैं और अभी भी ये घड़े में जो रखा हुआ पानी है उससे अपनी प्यास बुझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले 6 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त जो सिचुएशन है उससे भी और ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है गर्मी को लेकर आने वाले 6 दिनों में। मैं आपके पास वापस लौट रही हूं। सर्वेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। सर्वेश का भी रुख कर लेते हैं। सर्वेश, वहां पर फिलहाल क्या हाल है मौसम के? देखिए, जो हालात हैं वो बड़े दूभर बने हुए हैं। मौसम विभाग ने साफ तौर पे येलो अलर्ट जारी किया है। 14 जिले जो बिहार के हैं वो कहीं ना कहीं हीट वेव से झुलस रहे हैं और सीधे तौर पे लोगों को चेतावनी दी गई है कि ज़्यादा ज़रूरी हो तभी 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वो घरों से बाहर निकले। बच्चों के स्कूल जो थे, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 5वीं तक के सभी स्कूल बंद हैं। 6ठी से 8वीं तक के जो स्कूल हैं उनको 10:30 बजे के पहले उनकी छुट्टियां कर देनी है। इस तरह के आदेश हर जिले के डीएम ने जारी किए हैं। 26 तक ये आदेश चलेगा और 25 मई से 2 जून तक नौतपा शुरू हो जाएगा और नौतपा जब शुरू होगा तो उसका असर और भी ज़्यादा खास होगा। गर्मी का प्रकोप और बढ़ेगा, लोगों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जो 14 जिले हैं बिहार के उसमें बेगूसराय है, नवादा है, गया है, इसके अलावा पटना है, औरंगाबाद है, सासाराम है, नालंदा है। ऐसे तमाम ज़िले हैं जहां पे हीट वेव का खतरा है। दक्षिण बिहार का पूरा इलाका जो है कहीं ना कहीं भीषण गर्मी की चपेट में है। लोगों से खास तौर पे एहतियात बरतने के आदेश दिए गए हैं। और जहां तक इंतजाम की बात करें तो प्रशासनिक इंतजाम जो है वो अस्पतालों में डॉक्टरों को अलर्ट पर रखा गया है। अलग से जो है फैकल्टी विकसित की गई है हॉस्पिटलों के अंदर, जहाँ पे हीट वेव से जो जूझते हुए अगर कोई मरीज वहाँ पहुँचता है, लू के चपेट में फंसा हुआ कोई मरीज वहाँ पहुँचता है तो उसका इलाज समुचित तरीके से हो सके, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। पंकज भी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, अगर हम देहरादून की बात करें तो वहां पर फिलहाल किस तरह की तो तैयारी है प्रशासन की और अगले कुछ दिनों को लेकर क्या कह रहे हैं मौसम विभाग? देखिए, मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए प्रदेश के मैदानी जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है और इसके बाद जो आपदा प्रबंधन विभाग है और जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और देहरादून का देखिए मैं दिखा देता हूँ ये किस तरह का मासूम मौसम बना हुआ है और सड़कों पर जो है सन्नाटा है, क्योंकि अमूमन इस समय काफ़ी संख्या में जो स्कूल खुलते थे तो बसों की आवाजाही शुरू होती थी, बच्चे को लेने के लिए तमाम जो पेरेंट्स से वो जाते थे, लेकिन अभी आपको सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा नजर आएगा। बहुत कम
आवाजाही नजर आ रही है, क्योंकि हवा जरूर चल रही है लेकिन हवा में गर्माहट इतनी ज्यादा है कि हर कोई निकलने से बच रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग हैं वो कम से कम घरों से निकले, और इसीलिए देखिए सड़कों पर बहुत कम वाहनों की आवाजाही नजर आ रही होगी, क्योंकि हिल स्टेशन है और हिल स्टेशन होने की वजह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ठंडक पाने के लिए प्रदेश के जो पर्यटक स्थल हैं, चाहे मसूरी हो, धनोल्टी हो, या हम नैनीताल की बात करें या ऊपर अलग अलग जगहों की बात करें, तो वहां आते हैं। इसीलिए यहाँ पर आज वीकेंड की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही हो रही है। जो मेन हाईवेज है वहां पर लोगों को जा रहा है। शहर में आने से पहले लोगों को डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि शहर में किसी तरह की दिक्कत ना हो और जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं वो आसानी से अपने स्थान पर पहुंच सके। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए प्रदेश के मैदानी जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मैदानी नहीं बल्कि अगर हम प्रदेश के पर्वतीय जिलों की बात करें, जो उत्तरकाशी का मैदानी क्षेत्र है वहां की बात करें, या हम श्रीनगर की बात करें पौड़ी जिले के, और इसके अलावा हल्द्वानी की बात करें, नैनीताल की बात करें, रामनगर की बात करें, कालाडूंगी की बात करें, तो वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। और ये कहा गया है कि इन क्षेत्रों में लू चलेंगी और दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। टेम्परेचर जो है 40 को क्रॉस कर रहा है। हालांकि देखिए जो देहरादून है वहां पर कुछ हवाएं चल रही हैं, क्योंकि ये एकदम पर्वतीय क्षेत्र से मिला हुआ एरिया है और यहां पर हल्की नमी जो है ठंड उसमें नजर आ रही है। लेकिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर में तेज गर्माहट है हवा में और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मौसम विभाग की एडवाइजरी के बाद, क्योंकि हर रोज शाम को एडवाइजरी जारी होती है और उसके बाद ये जो एडवाइजरी है ये प्रदेश के हर जिले को भेज दी जाती है और कहा जाता है कि भाई मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है और आप पूरी तरह से सतर्क रहें और अस्पतालों में व्यवस्थाएं रखें, पेयजल की व्यवस्था रखें। जहां जहां पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए। आज भी मुख्य सचिव ने एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग की है। इसमें विद्युत आपूर्ति और पेयजल आपूर्ति को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। किसी भी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की जो कटौती है वो न की जाए और साथ साथ ही जो पेयजल है उसका संकट नहीं होना चाहिए। खासकर अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए, क्योंकि देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल का जो साधन है वो स्रोत होते हैं, पर्वतीय स्रोत होते हैं और गर्मी की वजह से वो स्रोत सूख रहे हैं। तो वहां पर खच्चरों के माध्यम से, टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है, क्योंकि पानी बड़ा महत्वपूर्ण होता है गर्मी के सीजन में। तो ये तमाम चीजों की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। और इसके अलावा जो सामुदायिक केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य अस्पताल है, वहां पर भी दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था और ग्लूकोज की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। गर्मी में अगर दिक्कत होती है तो तत्काल इमरजेंसी में कोई मरीज जाता है तो उसको ये सभी व्यवस्थाएं पर्याप्त रूप से मिल जाए। फिलहाल मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए गर्मी रहेगी। कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है। उनमें पिथौरागढ़ जिला रखा गया है, रुद्रप्रयाग जिला रखा गया है, उत्तरकाशी का हिल्स स्टेशन रखा गया है। तो इन जिलों में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे और वहां पर हल्की फुल्की बादल छाने के बाद बारिश हो जाती है तो निश्चित तौर पर जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर कुछ नमी मिलेगी। और देखिए अभी मैं दिखाऊं, अभी थोड़ी देर पहले कितनी तेज धूप थी, अब हल्की जो बादल यहाँ पर छाने लगे हैं। तो ये तमाम चीजें मौसम जो है आंख-मिचौली खेलता नजर आ रहा है। कभी बादल होते हैं, फिर तेज धूप होती है और यही कारण बनता है लोगों की बीमारियों का कि एकदम से आप गर्मी में चल रहे हैं और फिर एकदम ठंडक महसूस होती है तो लोग बीमार पड़ते हैं। उसी वजह से उससे बचने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अभी देखिए हल्के हल्के बादल छाने शुरू हो गए हैं। तो ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। मैं आपके पास देहरादून का जो लौट रही हूँ, जल्दी से दर्शकों को कुछ तस्वीरें इस वक्त दिखा देते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह के हालात हैं। ये इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। पहली तस्वीर है वाराणसी की, जमशेदपुर की, लखनऊ की, जैसलमेर, दिल्ली, ग्वालियर, मेरठ, जम्मू, फतेहपुर, अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें आप देखिए कैसे ये तपती धूप के बीच लोगों को अपने काम करने पड़ रहे हैं। हालांकि लोग ज़रूर अवॉइड भी कर रहे हैं क्योंकि बाहर निकलना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। नीलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से नीलेश आपका रुख करना चाहूँगी। अगले 6 दिन जिस तरह से अलर्ट जारी किया जा रहा है, हीट वेव की चेतावनी दी जा रही है, कोई यहाँ पर खास तैयारी की गई है, व्यवस्था की गई है इन हालातों को देखते हुए लोगों के लिए क्या? देखिए बिल्कुल पलक, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो जिलाधिकारी लखनऊ ने भीषण गर्मी, लू और हीट वेव को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद जो छोटे बच्चे हैं उनकी स्कूल से छुट्टियां कर दी गई हैं ताकि भीषण गर्मी के प्रकोप से उनको बचाने के जो प्रयास हैं वो किए जा सकें। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने जिस तरीके से चेतावनी जारी की है, कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें बांदा, हमीरपुर और बुंदेलखंड के कई ऐसे जनपद हैं, जिसमें हम झांसी की बात कर लें, जालौन की बात कर लें, तो ये भीषण गर्मी की चपेट वाले जिले हैं जहां पर
बड़े पैमाने पर लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली अभी 4-5 दिनों तक नहीं है। उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो राजधानी में भी तापमान अभी 1 घंटे बाद जो है 44 डिग्री पार होने की संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जताई गई हैं। उसके अलावा अगर हम राजधानी के बड़े पार्कों की बात करें, जिसमें लोहिया पार्क है, तो लोहिया पार्क पूरा मार्बल से बनाया गया है, तो ऐसे में वहां पर दर्शकों की संख्या ना के बराबर पहुंच गई है। चिड़ियाघर की बात करें तो चिड़ियाघर में हर दिन देश के अलग अलग हिस्सों से, प्रदेश के अलग अलग जिलों से पर्यटक, घूमने वाले लोग जो है चिड़ियाघर पहुंचते थे, जिनकी संख्या हर दिन हजारों पार होती थी। लेकिन इस समय गर्मी के मौसम को देखते हुए ये संख्या महज सैकड़ों में रह गई है। उसके अलावा जानवरों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए भी प्रबंध किए गए हैं कि जो जानवर जंगलों में रहते हैं या फिर जिनको पानी पीने की व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से करानी होती हैं, तो तालाबों में भी पानी भराने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। उसके अलावा जो नहरें हैं, उन नहरों में भी पानी का जो है पर्याप्त प्रबंध किया जाए, ताकि जो जानवर हैं, किसान हैं, उनको भीषण गर्मी से राहत देने का काम सरकार की तरफ से किया जा सके। बिजली की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ग्रामीण इलाकों में भी लगातार बिजली की आपूर्ति होती रहे, इसको लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है, ताकि अधिकारी समय समय पर मॉनिटरिंग करते रहे कि ग्रामीण इलाकों में समय से बिजली पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को भी राहत देने का काम किया जा सके। हालांकि अभी की अगर हम बात करें तो 1 बज चुका है दोपहर का। उसके बाद की अगर बात करें तो इतनी ज्यादा गर्मी है, जो लू है उसकी रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग छाता, गमछा और पानी की बोतल लेकर ही अपने घरों से निकल रहे हैं। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं हैं, हालांकि सरकार की तरफ से भी लोगों से अपील की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद जो है प्रदेश की जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अगर दोपहर में निकलती है तो बहुत जरूरी ना हो तो वो दोपहर में निकलने से बचे। और ये सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त, जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का।